वेलकम टू सोल स्कूल। मैं रेवती और मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट की है अपने यंग जनरेशन की हेल्प करने के लिए। तो पिछले हफ्ते कम्युनिटी पे हमने पोल किया था कि किस टॉपिक पे हमारे देश की यंग जनरेशन हेल्प चाहती है मुझसे, और जवाब आया था अबंडेंट लिविंग के प्रैक्टिकल टूल पे। तो आज का पॉडकास्ट जो है ये है अबंडेंट लिविंग 1on1, ताकि मेरे देश की जो युवाएं हैं ग्रोथ करना शुरू कर दे। तो ये जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये अनलॉक करेगा आपकी फुल पोटेंशियल। इसके जो प्रैक्टिकल टूल्स है अगर आप अपनाना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आप सक्सेस के पाथ पर बड़े आराम से आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। और इतनी कम उम्र में अगर आपको ऐसी गाइडेंस मिल रही है और उसको अगर आप फॉलो भी कर रहे हैं तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है और चाहूंगी मैं सारे टॉपिक्स कवर करूं आपके साथ। तो जल्दी से जाइए, एक अच्छी सी चाय बनाइए, वीडियो को लेके बैठिए एक शांत जगह पे, पेन पेपर लेके नोट्स बना सकते हैं। और वीडियो के एंड होने के बाद मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन कौन से प्रैक्टिकल टूल आप आज से यूज करने वाले हैं सक्सेस के पाथ में आगे बढ़ने के लिए। तो अब शुरू करती हूँ। तो ये जो मैंने आज का पॉडकास्ट लाया है ये सेगमेंट वाइज बांटा है। तो मैं आप लोगों को पहले सेगमेंट्स बता दे रही हूँ कौन कौन सा सेगमेंट है, एंड देन उस सेगमेंट का मैं इलैबोरेशन करूंगी। तो पहला सेगमेंट है माइंड सेट के ऊपर। पहले सेगमेंट में मैं बात करूंगी कैसे अपने माइंड सेट पे काम किया जाता है, क्यों माइंडसेट पे काम करना जरूरी है, और कैसे प्रैक्टिकली हम कौन कौन से टूल्स को यूज करके माइंडसेट पे काम कर सकते हैं। सेकंड सेगमेंट है ग्रोथ के लिए कैसा गोल सेटिंग करना होता है। तो इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी गोल सेटिंग कराने में, कैसे गोल सेटिंग करते हैं, क्यों करना जरूरी है गोल सेटिंग। थर्ड सेगमेंट जो है ये है मेरा फाइनेंशियल फिटनेस के ऊपर, यानी अगर आप फाइनेंशियली फिट नहीं है, कई बार बहुत अच्छे आइडियाज होने के बाद भी हमारा जो फाइनेंशियल इलिटरेसी है हमारी ग्रोथ में बाधा का काम कर देता है। थोड़ी सी टॉपिक टच करूंगी फाइनेंशियल फिटनेस को लेके। और फोर्थ सेगमेंट में लेके आई हूँ नेटवर्क और कोलैबोरेशन के इंपॉर्टेंस को लेके। आई एम श्योर आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा इस डे एंड एज में नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, बट ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन सिर्फ आज ही नहीं, पहले भी इतना ही इंपॉर्टेंट था और लोग करते थे और इसके लिए आगे बढ़ रहे थे। और उसके बाद आप लोगों को मैं एक एंड करूंगी होलिस्टिक वेल बीइंग के ऊपर थोड़ा सा समझा के, क्योंकि लाइफ जीना उसे कहते हैं जहां आपको उन्नति हर एक दिशाओं से मिले। तो आज मैं आप लोगों से बहुत इलैबोरेटेड डिस्कशन करने वाली हूँ, ढंग से समझाऊंगी, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और आप लोगों को एक अलग इंसाइट मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेगमेंट 1, माइंडसेट मैटर्स। देखिए माइंडसेट जो है ना यहीं से शुरुआत होती है। अगर आपने अपने मन पे विजय कर लिया तो समझिए आपने आधी गेम तो जीत गए। इंसान जो अपने मन से हारता है ना वो दुनिया से हारता है। तो आपको मेंटली सबसे पहले तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आखिर लाइफ में ग्रोथ लेनी है। तो आप अगर ऐसी पर्सनालिटी हैं जो हर छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं या भावुक हो जाते हैं या दूसरों के ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके लिए, तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करना शुरू कीजिए। मैं जानती हूँ एक दिन में अपनी पर्सनालिटी में चेंज नहीं आता है, लेकिन आप जब हर दिन थोड़ी 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 कोशिश करेंगे, पहले 4 बातें बुरी लगती थी, अगर खुद को मनाना समझाना शुरू करेंगे एज योर बेस्ट फ्रेंड, 2 बातें बुरी लगेगी तो आपके लिए एक जीत है, आपकी एक अचीवमेंट है। तो इम्पॉर्टेंट है कि अपने माइंडसेट पे काम कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट, प्रैक्टिकल माइंडसेट आपको नई दिशाओं में लेके जाएगा। कभी भी किसी को देखा है कि नेगेटिविटी, उदासीनता के साथ जीतते हुए? नहीं। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मिलोगे एक अलग सी पॉजिटिविटी होती है उनके अंदर, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं भविष्य को लेके, है ना, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, बोलते हैं और दूसरों को भी ग्रोथ करते देखना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं उन लोगों की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ जो सिर्फ पैसों से अमीर है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो पैसों से तो अमीर है बट लोगों से बहुत गरीब है। पैसे, लोगों, स्वास्थ्य और रिलेशनशिप से जो अमीर लोग होंगे उनके अंदर एक अलग पॉजिटिविटी होगी। वो गलती करेंगे भी तो झुक के माफ़ी मांगना भी जानते हैं। उनको पता है कि पॉजिटिविटी और अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से जोड़ के इंसान सक्सेसफुल बनता है। जो माइंडसेट की बात करते हैं तो कुछ माइंडसेट टूल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे है पॉजिटिव अफर्मेशन। आप अगर अपने बारे में, अगर मान लीजिए जनरली यूथ जो होते हैं, अभी आप बच्चे भी नहीं हैं, अब आप
युवा अवस्था में एंटर कर चुके हैं। आपको आपके पेरेंट्स उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि अब आप एक सीरियस दौर में चले गए हैं, क्योंकि कुछ सालों बाद आपसे उम्मीदें बढ़ने वाली है। आप शादी करोगे, या शादी अभी ऑलरेडी नई नई हो गई होगी अगर आपकी, तो कल को बच्चे होंगे। जॉब में आपको ग्रोथ करना है। आज के युवाओं के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव अफर्मेशन एक की तरह काम करता है, क्योंकि जब आप अफर्मेशन बोलने लगते हो तो आप अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग शुरू कर देते हो। पहले तो सबसे पहले खुद को समझना होता है, अपने माइंडसेट को परखिए कि ऐसी कौन ऐसी चीज है जो आपको स्टेबल माइंडसेट, संतुलित माइंडसेट में आने से रोकती है। हो सकता है सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है दूसरों के बातों की वैल्यू इतनी ज्यादा करते होंगे कि अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाते होंगे आप। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप स्ट्रेस है, यानी आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। अगर इन सारी चीजों की कमियां आपको अपने अंदर दिख रही है, तो अफर्मेशन उस टॉपिक पे करना शुरू कर दे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट से गुजर रहे हैं, तो आप अगर सेल्फ लव का अफर्मेशन देने लग जाएंगे कि आई एम इनफ, आई नो माई करेक्ट पाथ, आई एम इनफ, आई नो माई करेक्ट पाथ, और इसको मंत्र की तरह जपना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे अपने अंदर से सेल्फ डाउट को जाते हुए। अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं अपनी चीज़ों में, तो आप अफर्मेशन शुरू कर दीजिए क्लैरिटी को लेके। आई नो व्हाट आई वांट एंड आई हैव अ क्लियर पाथ इन माय लाइफ वेयर आई वांट टू गो। मेरे पास एक क्लियर पाथ है लाइफ में जहां मुझे जाना है। इसका सिर्फ अफर्मेशन मात्र ही रात को सोने से पहले सुनना, रिकॉर्ड कर लीजिए। अपने चैनल पे बहुत सारे अफर्मेशन आने वाली हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो इन सारी तरह के अफर्मेशन आने वाली है मेरे चैनल पे। रात को सोने से पहले सुनना शुरू कीजिए एंड खुद भी बने मन मंत्र में की तरह बोलना शुरू कीजिए उन सारे अफर्मेशन को। सेकेंड चीज में लेके आई हूँ माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन। मैं विजुअलाइजेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ, और मुझे नहीं लगता कि विजुअलाइजेशन से इम्पॉर्टेंट और कुछ भी है इस दुनिया में। अगर आपको अपनी लाइफ में बेटर रिजल्ट लाने हैं, स्टार्ट कीजिए बेटर विजुअलाइजेशन। एक क्लियर गोल बनाइए। कुछ लोग बोलते हैं एक गोल को विजुअलाइज करो, दूसरे गोल को साथ में विजुअलाइज करो। मैं कहती हूँ एक स्टोरी क्यों नहीं बना लेते हो, एक स्टोरी बना लो। क्योंकि मुझे पता है आप युवा हो, अगर आप अभी नए नए हो, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, आपको इस पूरे दुनिया को जीतना है, एंड I'm sure you will do it. I'm 100% sure you will do it. But आप जब एक साथ 3-4 जगह एनर्जी ट्रांसफर करते हो, तो क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो अगर आपको प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, करियर चाहिए, लेकिन जल्दी किस चीज़ की है, मैं बोल रही हूँ एक स्मॉल स्टेप्स पे ध्यान देना शुरू कीजिए। एक छोटा गोल बनाइए, छोटे गोल को विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। जब वो पूरी हो जाए तो उसके नेक्स्ट गोल बनाइए, उसके बाद नेक्स्ट गोल बनाइए। और अगर आपको एक साथ 2-3 चीज़ बहुत अर्जेंटली चाहिए, तो आप उसकी एक कहानी बना के विजुअलाइज कीजिए। लेकिन वही होगा जिस पे सबसे ज़्यादा आपको बिलीव होगा। तो भले आप कहानी बनाकर 4 चीज़ें विजुअलाइज कर भी रहे हैं, बट उन 4 चीज़ों में से एक चीज़ पहले आ जाएगी, क्योंकि जिस पे आपका रेजिस्टेंस कम होगा वो पहले आ जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है रेजिस्टेंस कम करते हुए गोल पे काम करना। और मैं हर युवाओं से बोलती हूँ थोड़ा सा माइंडफुल प्रैक्टिस कीजिए, बहुत काम करता है। मेडिटेशन शुरू कीजिए, 10 मिनट्स का गाइडेड मेडिटेशन ही शुरू कीजिए। अगर गाइडेड मेडिटेशन नहीं करने का मन कर रहा है, माइंडफुल ग्रैटिट्यूड वॉक करना शुरू कीजिए। जो इस वक्त है आपकी लाइफ में अच्छा, उसको देखिए, उसको अफर्म कीजिए, उसको थैंक यू बोलिए, और देखिए अपनी लाइफ में चेंजेस। तो पहले सेगमेंट को यहीं एंड कर रही हूँ। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। अफर्मेशन, अपनी कमियों को पहले चुने, किस किस चीज की जरूरत है आपको बेटर करने की, और उसके ऑपोजिट चीज़ों की अफर्मेशन दीजिए। अगर डाउटफुल है तो बोलिए आई एम वेरी क्लियर। अगर सेल्फ डाउट है तो आप बोलिए आई लव माई सेल्फ, आई एम इनफ, आई नो व्हाट आई वांट। अगर आप बहुत फियरफुल है तो बोलना शुरू कीजिए आई लव एवरीवन। जब आप सबसे प्यार करने लगते हो, हर सर्कमस्टांसेस से प्यार करने लगते हो, तो फियर अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि जहाँ प्यार होगा वहाँ फियर नहीं होता है, जहाँ फियर होगा वहाँ प्यार नहीं होता है। फियर इनसिक्योरिटीज के साथ आती है और प्यार सिक्योरिटी के साथ आती है। तो जब आप प्यार करना शुरू कर दोगे खुद से, दूसरों से, सर्कमस्टांसेस से, पढ़ाई से, जॉब से, करियर से, तो अपने आप इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी और फुलनेस भी खत्म हो जाएगी। आप फेयरलेस होना शुरू हो जाओगे।
ठीक है। अब दूसरे सेगमेंट में आती हूँ, गोल सेटिंग एंड फॉर ग्रोथ। आप अगर इस वक्त सिर्फ एवे ही बैठ के सोच रहे हो कि हाँ अमीर होना है, तो काम नहीं बनेगी। आपको एक स्टेप बाय स्टेप गोल बनानी होगी। करियर में क्या चाहिए, रिलेशनशिप में क्या चाहिए, खुद के लिए क्या चाहिए, दूसरों के लिए, माँ बाप के लिए, समाज के लिए, सब ठीक है, खुद के लिए क्या चाहिए। क्योंकि एक्चुअली देखिए तो एक इंसान की जरूरत क्या होती है पता है? अगर समाज नहीं रहे इस दुनिया में, कोई समाज एग्जिस्ट नहीं करता, आज आप अकेले हो, तो पता है आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ पेट भर खाना चाहिए। आपको ये अंदर के जो भी इमोशन है वो पॉजिटिव होने चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप दुखी हैं तो आपको बेसिकली खुशी चाहिए। तो एक स्टेबल इमोशन अगर आपके अंदर एग्जिस्ट करता है बिना किसी शर्त के, तो आप देखोगे आप खुश हो, आप सुखी हो। तो बेसिकली जब आप गोल बनाते हो, लेकिन ऐसा बोलना बहुत आसान है, समाज में रहते हैं तो बहुत सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं लोगों की होती है आपसे, और आपकी भी लोगों से होती है। तो ऑब्वियसली गोल सेटिंग तो करनी होती है। तो एक गोल बनाइए करियर को लेके। सबसे पहले क्लियर गोल, क्या करना है, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट। एक 5 साल का गोल बनाइए कि ये चाहिए मुझे 5 सालों में, ठीक है। टोनी रॉबिन्स बोलते थे कि जो लोग हैं वो 6 महीने में खुद को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करके गोल बना लेते हैं, और 5 साल में खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करके गोल बनाते हैं। तो मैं कहती हूँ एक 5 साल का ओवर एस्टिमेटेड गोल बनाइए, 6 महीने का एक अपने आप को कम करके गोल बनाइए, रिलीफ मिलने वाली गोल बनाइए, खुद को स्ट्रेस में डालने वाली गोल को नहीं बनाइए। उसके बाद आप जब गोल बनाते हो तो उसके सेकंड चीज होती है, वो होती है विजन बोर्ड। आप जब एक विजन बोर्ड बनाते हो, यानी एक बोर्ड लेके आइए, उस पर अपना जो विजन है, जिस गोल को, रिलेशनशिप का क्या गोल है, जॉब का क्या गोल है, एग्जाम का क्या गोल है, सिलेबस का क्या गोल है, कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, माँ बाप के साथ रिश्तों का क्या गोल है ना, अपने साथ रिश्तों का क्या गोल है, सेल्फ लव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि आप सेल्फ क्रिटिसाइज करते हो खुद को पूरे टाइम, या फिर आप यू टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, या फिर आपके लिए दूसरों के ओपिनियंस बहुत ज्यादा मैटर करते हो, हमेशा दूसरों की तरफ से वैलिडेशन ढूंढते रहते हो। तो अगर इन चीजों के लिए काम कर रहे हो तो गोल भी बनाना होगा। तो एक विजन बोर्ड लगाइए, सेल्फ लव का विजन बोर्ड होना चाहिए, उसमें करियर का विजन बोर्ड होना चाहिए, उसमें आपके फैमिली, रिलेशनशिप, इनका प्रॉपर विजन बोर्ड बनाइए, लाइफ में रखिए। और जरूरी नहीं उसमें आपकी शक्ल या चेहरा चिपका ही हुआ हो, सिंपल एक दिशा दे दोगे ना अपने दिमाग को आप लोग, तो देखोगे दिमाग ऑटोमेटिकली उस दिशा में काम करने लगता है। सिर्फ घर का एक फोटो चिपका देने से आप देखोगे आपकी लाइफ में डिस्कशन शुरू हो गई है घर की, आप देखोगे रास्ते खुलने लगे हैं घर खरीदने के, आप देखोगे कि लोग कहीं ना कहीं से पैसा भी आ जाता है, घर खरीदा जाता है। तो सिर्फ विजन बोर्ड बनाना ही एक सक्सेस की तरफ पहला कदम होता है। विजन बोर्ड बनाइए। तो गोल सेटिंग जो करना है वो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से करना है, ताकि स्ट्रेस ना हो। 6 महीने का शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, स्ट्रेस फ्री वाला, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हुए बहुत ही प्रैक्टिकली बनाइए। ये नहीं कि मैं ये मांग जीत लूंगा, ये मैं ये कर लूंगा। एक लॉजिकल गोल बनाइए शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म इलॉजिकल गोल बनाइए, और देखिए अपनी लाइफ को बेटर होते हुए। मैं थर्ड सेगमेंट पे अब आ रही हूँ, वो है फाइनेंशियल फिटनेस। पैसा बहुत मैटर करता है, और अगर आप पैसे को लेके सीरियस नहीं है तो पैसा आपको लेके सीरियस नहीं होगा। पैसा क्या है पता है? पैसा फ्लो है। पैसा आज यहाँ है तो कल दूसरे के बैंक में होगा, तीसरे के बैंक में होगा। फ्लो क्रिएट रहता है, और पैसा उनके पास होता है जो पैसों की इज्जत करते हैं, पैसों को समझते हैं, पैसों का फ्लो बरकरार रखते हैं। उनके पास पैसा आता है, पैसा रुकता है, उस पैसे को रुकने से पहले पैसा एक एसेट बना के दे देता है, फिर जाता है। फ्लो कभी नहीं रुकता है पैसे का। पैसा आएगा, कुछ क्रिएशन कर देगा आपके लिए, और फिर निकल जाके आएगा, फिर दोबारा आ जाएगा। पैसा आपकी लाइफ में रुकने के लिए आ रहा है तो बहुत छोटा अमाउंट में आएगा। पैसा आता है आपकी लाइफ में क्रिएशन के लिए। तो सबसे पहले मनी को समझना शुरू करें। आज की यूथ जो है एक बहुत डेंजरस दौर में गुजर रही है, वो है क्रेडिट कार्ड का दौर, कर्ज लेके अपने शौक को पूरे करने का दौर। इसमें कोई खराबी नहीं है क्रेडिट कार्ड यूज करने में, बट क्लेवरली यूज करना होता है। अगर आप अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही कर्ज में डूब जाओगे तो फिर आप आगे ग्रोथ कैसे लोगे? तो फाइनेंशियल फिटनेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है वैसे समारोह का हिस्सा बने। अपने से जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ जब आप उठते बैठते, और आज के डेट में सबसे अच्छी चीज़ क्या हो गई है इंटरनेट के हिसाब से,
कि वेबिनार्स होने लग गए हैं। कोविड के बाद एक शिफ्ट आया कि अब आपको फिजिकली सेमिनार्स में नहीं जाना पड़ेगा, वेबिनार्स होते हैं। आज मेरे ही वेबिनार में इतने सारे लोग आते हैं और कितने लोग वेबिनार में सिर्फ आते आते देख रहे हैं अपनी लाइफ में चेंजेस। क्यों? क्योंकि अब आप आ रहे हो तो लोगों से सीख भी रहे हो। जो लोग बात करते हैं, मैं ही नहीं बोलती हूँ ना वेबिनार में, जो लोग ज्वाइन करते हैं वो भी अपनी बातें, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, वहाँ से भी आइडिया आता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल फिटनेस को सीखना शुरू कीजिए, फाइनेंस पे ध्यान देने लगिए, सेविंग कैसे की जाती है तमीज से वो सीखिए, क्रेडिट कार्ड को ढंग से यूज करना सीखिए। क्रेडिट कार्ड के यूज में फायदे हैं बट नुकसान भी है, तो तमीज से यूज कीजिए, उसके पॉइंट सिस्टम को बेनिफिट के लिए यूज कीजिए, उसका शिकार मत बनिए। दूसरा है अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। तो मैं 2 बुक जरूर रेकमेंड करूंगी। एक है नवल रविकांत का द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत, अ गाइड टू वेल्थ एंड हैप्पीनेस, और रिच डैड पुअर डैड जो उन्होंने पहले लिखी थी, वो वाली बुक। ये दोनों बुक फाइनेंशियल फिटनेस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन पढ़े यानी समझे। आधी चीजें पढ़ के आधी चीजों को समझ के नहीं होती। एक बुक को मैं कम से कम लोगों को कहती हूँ 5 से 6 बार पढ़िए तो समझ में आती है। आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो उसका एक फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आज आपने एक बुक पढ़ी तो आज के हिसाब की समझदारी वाली बुक आपको आएगी। बुक पढ़ने के बाद आप थोड़ा ग्रोथ लेते हो उसमें, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद दोबारा बुक पढ़िए, तो क्या होगा, आप जो ग्रोथ लिए हो वहां के उस वाइब्रेशन से फिर वो बुक समझ में आने लग जाएगी आपको, फिर आप थोड़ा और ग्रोथ लोगे। फिर जब आप थर्ड टाइम बुक पढ़ोगे तो आप अलग वाइब्रेशनल लेवल में हो, बुक बेटर तरीके से समझ में आएगी। जो चीज़ें पहले पढ़ा था वो नहीं दिख रही थी, अब दिखना शुरू हो जाएगी। तो कम से कम 4-5 बार एक बुक को पढ़े तो बुक क्लियर क्या बोलना चाह रहा है। अगर आप देखो तो नवल रविकांत को ही देख लो, इतने बड़े एंजल इन्वेस्टर हैं, उनका वाइब्रेशन कहाँ होगा, और उन्होंने वहां से बुक लिखी है, तो उनके वाइब्रेशन तक पहुंचने के लिए उस बुक को कितनी बार पढ़ना होगा, तब एक्चुअली वो जो बुक में समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आएगा। तो कभी भी किसी की बुक पढ़े तो उसको 3-4-5 बार पढ़े, ताकि उनका एक्चुअल कोड जो है ना वाइब्रेशन का, वो पा सके। और फोर्थ में आ रही हूँ नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन जो है ये आज यही काम नहीं आता है। हम जो बेसिकली यूथ होते हैं थोड़े शर्मीले होते हैं, जाके खुल के बात करने में डर लगता है, लेकिन जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जाओगे बात करने तो देखोगे डिफरेंस। कॉलेज में हो अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ही हो, जिनके साथ कंफर्टेबल हो उनके साथ तो बात कर ही रहे हो, बट जो बेटर स्टूडेंट्स हैं, जो बेटर कर रहे हैं, उनके साथ एक बार हेलो बोल के तो देखे। होता क्या है, जब आप किसी को बहुत बेटर करते देखते हो ना, तो आपके अंदर ये क्रिएट हो जाता है कि शायद उनको अब लोगों की ज़रूरत नहीं, बिकॉज उनके पास सब कुछ आ गया है। बट ऐसा नहीं होता है। जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो टॉप पे हैं, या जो बहुत अच्छे करियर में है, या फिर बहुत अच्छे स्टडीज़ में, उनको भी इंसान की ज़रूरत है। हमारा बेसिक नेचर है कोलैबोरेशन। हर इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है बात करने के लिए, शेयर करने के लिए। जस्ट बिकॉज उसने सक्सेस पा ली है, जस्ट बिकॉज वो अमीर है, जस्ट बिकॉज उसके पास ज़्यादा ज्ञान है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करेगा। ये जनरली देखा जाता है, जैसे ऑफिसेज में जो बहुत प्रिटी लड़की होगी या बहुत वेल ड्रेस्ड लड़कियाँ होती है, उससे बाकी लड़कियाँ हटती है, बात नहीं करती है ज़्यादा, जो कम वेल ड्रेस्ड है या कम बात करने वाली है। उनको ये लगता है कि इसको क्या ज़रूरत है ना, इसको क्या ज़रूरत है किसी दूसरे की। बट जनरली वैसी लड़कियों से आप बात करने जाओगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के वैसी लड़कियों से दोस्ती करने जाओगे तो वो लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त बनती। इसके लिए अपने कंफर्ट जोन में, जहां आपको बोला जाएगा, मन से अंदर से आवाज आएगी मत जाओ, मत बात करो, यार बहुत घमंडी होगा या बहुत घमंडी होगी, मुझे बेवकूफ़ समझेगा, यार उससे बात करके क्या करोगे, वहां से बात करने की आदत डालिए या युवाएं। क्योंकि आप जब जितना ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके बात करोगे, उतना ज़्यादा आप देखोगे अपनी पर्सनालिटी में चेंज। और ये नेटवर्क और कोलैबोरेशन की दुनिया है। और आज ही नहीं, आज तो चलो इंटरनेट पे नेटवर्क और कोलैबोरेशन हो जाता है, पहले भी होता था। पहले भी हमारी जो मार्केटिंग एजेंसीज होती थी वहाँ पे नेटवर्क और कोलैबोरेशन था। जो सेल्समैन थे उनको नेटवर्क और कोलैबोरेशन करना पड़ता था। तो ये समाज चल ही रहा है नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन से। और आपको अगर ग्रोथ करना है तो इसके हिस्सा बनना ही होगा। आप समाज से कट के समाज में नहीं जीत पाओगे। तो अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़िए। जैसे मैं जब किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, तो जनरली मेरे हस्बैंड बहुत बेटर तरीके से ऑर्डर करते हैं खाना, तो वो ऑर्डर करते हैं, या फिर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं जनरली आदतन
अपने हस्बैंड को बोलती थी ये मुझे चाहिए, या यहाँ पे कैफेटेरियाज में जाइए तो कैफेज में यू हैव टू, आपको अपने बॉटल्स पानी की या नैपकिन या सॉस कुछ खुद ही लानी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में। तो आज की ही बात बता रही हूँ, मैं गई, हम लोग बैठे थे कैफे में एंड मुझे सॉस चाहिए था। तो मैंने बोला कि यार मुझे सॉस चाहिए, जाती हूँ लेने के लिए। हाँ, बट मेरा अंदर से मन क्या था कि मेरा हस्बैंड ले आए। तो मेरी बेटी वहीं बैठी थी एंड मैंने कहा जाके क्या बोलूँ, सॉस चाहिए उसको? हाँ जाके बोलो आई वांट केचप। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी बेटी ने बीच में बोला पापा आप ही ले आओ, मम्मी जो पूछ रही है कि उनको क्या बोलना है इसका मतलब आप ही ले आओ। फिर मैंने कहा ओ यहाँ तो मैं कंफर्टेबल हो रही हूँ, मुझे भी पता है कैसे मांगा जाता है, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, जॉब करती हूँ, यहाँ पे रह रही हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास एक कंफर्ट है कि हस्बैंड को ऐसे उल्लू बन के बोलूंगी तो बोलने आएंगे। और मेरी बेटी नोटिस कर रही है, तो मैंने कहा नहीं, आई नो मैं लेजी हो रही हूँ, आई नो मैं नहीं जाके बात करना चाह रही हूँ, इसके लिए अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, बट आई कैन गो एंड आई जस्ट वांटेड टू शो हर कि कंफर्ट लेवल से जब आप आगे बढ़ते हो, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। फिर मैं उठी और गई और सॉस मांगा और सॉस लेके आई और फिर मैं खाना खाई और बहुत आराम से खाना खाई और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ उसके बाद। तो आदतन आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं जाओगे। आज भी मैं गलती करती हूँ, आज की इंसिडेंट बता रही हूँ आप लोगों के साथ, ऐसा हुआ। मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, मुझे पता है सॉस कैसे मांगते हैं, बट जस्ट बिकॉज आदत थी ऑर्डर अराउंड करने की, हस्बैंड को बेचारे कर देते थे, मैं आज फिर वही ट्रिक अपना रही थी, प्यार से उल्लू बन के ऑर्डर करने की। और मेरी बेटी ने बोला पापा आप ही ले आओ। तो मैंने अपना एग्जाम्पल सेट किया ये बोल के कि यस योर मदर इज लेजी, नहीं जाना चाहती है, लेकिन मदर को अपनी गलतियां ठीक करनी भी आती है। तो मैं उठ के गई और अपने खुद से लेके आई। तो आप लोगों से भी बोल रही हूँ, आपका मन भी ऐसे ही उल्लू बनाएगा, बोलेगा नहीं बात करो, नहीं हो सकता, नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे और अपने आप को पुश करोगे तो देखोगे एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कोलैबोरेशन के बहुत बेनिफिट है, आपकी भी बेनिफिट होगी, दूसरे की भी बेनिफिट होगी, लेकिन कोलैबोरेशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट शर्त है जो लोग भूल जाते हैं। वो ये होता है कि कोलैबोरेशन का मतलब इंटाइटलमेंट नहीं होता है, और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, और सिर्फ यूथ ही नहीं सारे लोग कर देते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप उसका फायदा उठाएं, है ना। आप कोलैबोरेशन तब करोगे जब आप भी टेबल पे सेम टाइप की बेनिफिट लेके आ रहे हो उस इंसान के लिए। आप सिर्फ जानते हो या वो इंसान बहुत काइंड है या वो इंसान आपकी हेल्प कर सकता है इसके लिए करे, तो फिर वो कोलैबोरेशन नहीं होता है, वो होता है दूसरों का फायदा उठाना। कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है जब आप सेम टाइप का बेनिफिट उस इंसान के लिए भी टेबल पे ला रहे हो जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो, तो होता है वो रियल कोलैबोरेशन, वो होती है रियल नेटवर्किंग। आप जनरली क्या होता है, बचपन में हमें ट्रेनिंग मिलती है, पैदा होते के साथ खाना दे दिया जाता है, पैदा होते के साथ कपड़ा मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हो जाता है कि जस्ट बिकॉज आई एग्जिस्ट आई गेट दिस। जरूरी नहीं है जस्ट बिकॉज यू एग्जिस्ट आपको वो चीजें मिलेंगी। और जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो तो यहाँ पे शॉक मिलता है, स्पेशली जब आप कॉलेज जाओगे तो शॉक मिलेगा। कोई क्यों देगा आपको, आपके माँ बाप नहीं है बाहर, है ना। तो आप जब किसी से मिलते हो, किसी से कुछ चीजों की उम्मीद करते हो, चाहे वो रिश्ते में ही हो, आप जिस दिन अपने माँ बाप के अलावा किसी दूसरे से उम्मीद कर रहे हो, सिर्फ और माँ और बाप ऐसे दो इंसान हैं जो आपको बिना कोलैबोरेशन के चीजें देते हैं। तो माँ बाप आपको इंटाइटल्ड इन शॉर्ट बनाते हैं, और फिर आप जब बाहर जाते हो और वही इंटाइटलमेंट की उम्मीद दूसरों से करते हो तो आपको पुशबैक मिलता है। तो आपको लगता है लोग हेल्प नहीं करते हैं, लोग आगे आके आपकी मदद नहीं करते। लेकिन जब आप कोलैबोरेटिव वे में जाते हो, यानी आप अगर निगोशिएट कर रहे हो, तो व्हाट इज देयर फॉर यू टू ऑफर। जब आप इस तरीके से लोगों से दोस्ती करते हो दैट यू आर देयर टू बेनिफिट देम ऑल्सो, बिकॉज आप अप्रोच कर रहे हो, इसका मतलब उनके पास कुछ है जो आपको बेनिफिट देने वाला है, लेकिन आपके पास भी कुछ है जो उनको बेनिफिट देने वाला है, तो आपको ना नहीं मिलेगी।
या फिर आपको गिल्टी फील नहीं होगा अप्रोच करने से, क्योंकि आपने उसको बेनिफिट देने की सोची थी। कभी भी किसी भी इंसान के साथ किसी भी चीज की उम्मीद या डिस्कशन इसके लिए ना करें कि जस्ट बिकॉज आप जानते हैं। और ये मैं सबको बोल रही हूँ, आगे चल के शादी होगी, रिलेशनशिप में भी बोल रही हूँ। रिलेशनशिप में भी उम्मीदें करनी अच्छी बात है, लेकिन ये भी सोचना होता है व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। जब आप इस तरीके से सोच लेते हो तो आप बहुत अमेजिंग कोलैबोरेशन में एंटर करते हो। फिर आप इंटाइटलमेंट से सेल्फ रिलायंट बनने लग जाते हो। तो जब सेल्फ रिलायंट इंसान एक नेटवर्क क्रिएट करता है तो वो नेटवर्क बहुत इफेक्टिव होती है। तो आज से खुद के कंफर्ट लेवल से बाहर निकलिए। जिसको अप्रोच करना चाह रहे हो आप अपने किसी फायदे के लिए या अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तो सोचिए उस इंसान के साथ वो चीज जो आप मांग रहे हो वो इंसान को क्या बेनिफिट देने वाली है। जस्ट बिकॉज वो आपको बेनिफिट देने वाली है, कहीं उस इंसान का कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला है। और अगर आपके बेनिफिट से सामने वाले का नुकसान हो सकता है तो मैं कहती हूँ मत मांगो। और अगर आपको पता है कि आप उसके दिए हुए बेनिफिट के बदले में भी कुछ बेनिफिट दे सकते हो तो बिल्कुल सामने से ऑफर करो और देखो एक डिफरेंट टाइप ऑफ अग्रीमेंट शुरू हो जाएगी आपकी। इंटाइटलमेंट से बाहर आओगे, सक्सेस 100% मिलनी है। सेल्फ रिलायंट बनोगे, सक्सेस 100% मिलनी है। और लोकल इवेंट्स में जाइए, बड़े बड़े लोगों के सेमिनार्स में सुनिए, नेटवर्क क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनने में हेल्प करती है। उनकी एक शब्द से आपका एक आहा मोमेंट क्रिएट हो जाएगा और वो एक आहा मोमेंट आपकी लाइफ बदलने के लिए काफी होता है। मेरे अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने से पहले एक ही चीज थी, दिमाग की बेसिकली खला बोल दो। मैं सोचती थी मैं क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके करूंगी, मेरे हस्बैंड तो इन चीजों को मानते ही नहीं है। और मैं कितना भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लूं, मैं कितना भी चीजें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर लूं, बट हस्बैंड भी तो इसका हिस्सा है। अगर वो इन चीजों को मानेंगे ही नहीं तो कैसे मैं मैनिफेस्ट करूंगी। इस सोच, सिर्फ एक छोटी सी सोच के कारण मैं मैनिफेस्ट ही नहीं करती थी, मैं फॉलो ही नहीं करती थी। पता था पावरफुल है लेकिन नहीं करती थी। लेकिन अब्राहम हिक्स के सेमिनार की एक लाइन ने मेरी लाइफ का आहा मोमेंट क्रिएट कर दिया। जब सेमिनार में एक औरत आई और उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा कि मेरे हस्बैंड को क्रिएट नहीं करते हैं, और अब्राहम हिक्स का ये जवाब था कि जो अलाइनमेंट में रहता है वो पावरफुल होता है। डजंट मैटर तुम्हारे हस्बैंड चीज़ों को माने नहीं माने, जब तुम मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगी तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी। और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने उम्मीदें छोड़ दी और सेल्फ रिलायंसी की तरफ बढ़ना शुरू कर दी। कभी भी इंटाइटलमेंट टॉपिक्स आई, मेरी लाइफ में भी आई, झूठ नहीं बोलूँगी। बहुत सारे टाइम इंटाइटल्ड हुई जस्ट बिकॉज लगा कि कोई मदद कर सकता है, लेकिन रियलाइज हुआ शायद मैं आई एम नॉट ब्रिंगिंग सेम काइंड ऑफ बेनिफिट ऑन द टेबल। चुप हो गई, फिर नहीं कभी दोबारा रिमांड किया, डिस्टेंस कर लिया कि भाई मैं इंटाइटल्ड हो रही हूँ। तो आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके फायदे से किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है तो मत मांगो। अगर आपके फायदे से सामने वाले को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, कुछ बेनिफिट क्रिएट करके जाओ मांगने के लिए। और अगर कुछ है सामने से देने के लिए, उस इंसान की हेल्प करने के लिए, तो बिल्कुल दो। तो अभी लास्ट में मैं आ रही हूँ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेके, ताकि एक होलिस्टिक वेलबींग हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पैसा ही पालो। आप अगर पैसे के पीछे परेशान होकर अपनी मेंटल हेल्थ खो रहे हो तो वो पैसा पाके कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप पैसे के पीछे अपना हेल्थ गंवा रहे हो क्योंकि आप स्ट्रेस को इन्वाइट कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत मेरे परिचित हैं जो सोचे बहुत सक्सेसफुल होने का, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे, बहुत सुकून भरी लाइफ जी रहे थे, लेकिन फिर उनको लगा कि कुछ अलग करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, करने भी लगे। लेकिन बड़ा करना, अलग करने में खुश होके करना अलग बात होती है, सक्सेस दिलाती है, लेकिन स्ट्रेस होके, परेशान होके, रोध होके बड़ा करने जा रहे थे और रास्ते में हेल्थ खो दिया। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा हो। खुश होके जाइए, एंजॉय करते हुए जर्नी कीजिए। आज जहाँ हैं आप उस जगह की अहमियत को समझे, उस चीज़ को अप्रिशिएट करना शुरू करें, और जहाँ पहुँचना है उसकी होड़ में पागल भी ना हो जाए। आराम से, शांति से एंजॉय करते हुए जब आप जीवन को जीना शुरू करोगे, मेरी गारंटी है जहाँ जाना है वहाँ भी पहुँचोगे, लेकिन हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप के साथ। पैसा बिल्कुल मिलता है, लेकिन पैसा मिलने के साथ बाकी चीज़ें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको तब हो जब कोई एक चीज़ खो जाए उस पैसे के चक्कर में, अकेले पड़ जाओ, शादी टूट जाए, हेल्थ टूट जाए, रिश्ते टूट जाए। सब कुछ इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट पैसा है। तो इस
अबंडेंस के मानसिकता को अपनाना है तो चारों तरफ से अपनाना होगा। आप माइंडसेट पे काम करो, अफर्मेशंस दो, अपनी कमियों को समझकर उसको आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप एक कोलैबोरेटिव सोसाइटी में एंटर करो, नेगोशिएशन सीखो। आप क्या दे रहे हो टेबल पे जो उम्मीद कर रहे हो सामने वाले से। आप अपनी एक बड़े कम्युनिटी का हिस्सा बनो, लाइक माइंडेड कम्युनिटी को ज्वाइन करो और देखो अपनी लाइफ में चेंज आते हुए। मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैटिट्यूड वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे अच्छे कंटेंट को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी कोशिश यही रहती है सोल स्कूल में आप लोगों को सही दिशा में जितनी हो सके उतनी मदद दूं। और फ्री कंटेंट होता है, कुछ उम्मीद तो नहीं होती है आप लोगों से सिवाय इसके कि इसको सीखे समझे और मुझे फीडबैक दे कि इन चीज़ों से आपकी लाइफ बदल रही है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि मुझे पता है कि लाइफ बदलती है, फीडबैक की उम्मीद नहीं करूँगी। कह रही हूँ कितना भी सक्सेस आ जाए, हर इंसान को एक कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ती है, जो मुझे भी है। तो अगर आपको थोड़े से भी बेनिफिट दिखती है इन चीज़ों से तो नीचे ज़रूर कमेंट में बताएं, मुझे ये मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने में। लास्ट में कंक्लूजन में बोल रही हूँ आप लोगों को, इन सारी चीज़ों में से कुछ एक चीज़ भी अगर आप फॉलो करना शुरू करोगे धीरे धीरे लाइफ में चेंज दिखना शुरू हो जाएगी। फाइनेंशियल फिटनेस सीखना शुरू करें, फाइनेंशियल गुरुओं की बातें सीखना शुरू करें, रिलायबल सोर्स से सीखना शुरू करें। बहुत भ्रमित करते हैं लोग, बहुत परेशान करते हैं लोग, बहुत गलत चीज़ें सिखाते हैं लोग। तो जो रिलायबल है उन लोगों से सीखें जिनका नाम ऑलरेडी हो गया है या जिनके प्रमाण है कि अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। खुद कुछ कर रखा है, सिर्फ आपसे पैसे लेके आपको नहीं सिखा रहा है तो सीखिए उनसे, ठीक है। और लाइफ को इजी, एफर्टलेस, मज़ेदार बनाते हुए सीखिए। उतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी जो कभी ख़त्म थोड़ी होती है। अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी ना। तो आज आपको जो लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कल वो मिल भी जाएगा ना तो लगेगा इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ सामने खड़ी हो गई है। तो ये नेवर एंडिंग जर्नी है। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सपने नहीं ख़त्म होते हैं, एक पूरी होंगी दूसरी शुरू हो जाएगी देखने। तो सपनों को खुश होकर देखिए, सपनों को एंजॉय करते हुए देखिए, लाइफ को एंजॉय करना शुरू कीजिए। आई नो बहुत चैलेंजिंग लाइफ जीते हैं आप, आई नो बहुत सारी जगहों पे व्हाट इज पे ध्यान जाएगा, बट एक बार कोशिश करके सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान लाइए जो अच्छी चल रही है और देखिए अपनी लाइफ में मिरेकलस चेंज। एक बार अपने ध्यान को बिल्कुल कंसंट्रेट करें उन चीज़ों पे जो अच्छी चल रही है, यानी फोकस को हमेशा बार बार शिफ्ट करें ऐसी चीज़ों पे जो अच्छी चल रही है और देखिए लाइफ में बहुत बेटर रिजल्ट आते हुए। होपफुली ये कंटेंट पसंद आया हो, और पसंद आया है तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि इस दिए गए टूल्स में से कौन सी टूल्स को आप अपनाएंगे और सीरियसली करेंगे। और टॉपिक्स भी बताइए कि कौन से टॉपिक्स पे आपको नेक्स्ट कंटेंट मेरा चाहिए ताकि मैं वो टॉपिक कवर करूं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं कर रखा है और शेयर कीजिए जिससे ऐसे कंटेंट से बेनिफिट मिलने वाला हो। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।